सभी प्रश्नों का समाधान मिला? Have you got answers to all your questions? अब जो वहाँ एंटायर नहीं हुआ, जो रह गया है तो यहाँ से लीजिए। What's left? There are one or two left. Well, one of the things I'd like to ask is, in the movie it says, whatever the Father tells us, we should note down, churn on it in writing to help the Father. And I wonder if you could explain. इसमें विवाह ने मुरली में कहा है कि बच्चों को लिख लेना चाहिए और उसके ऊपर मंथन करना चाहिए बाप की मदद करने के लिए। भी इसका आप संविधान दोगे? मतलब ये है कि बाबा की बात में से बात निकलती है। बाबा जो कुछ बोलते हैं वो उसमें से एक बात निकलती है, वो दूसरी बात में से तीसरी बात निकल आती है, तीसरी बात में से चौथी बात निकल आती है। इसलिए यहाँ के शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में ये बहुत प्रसिद्ध है कि सबसे पहले वेदवाणी निकली ब्रह्मा के मुख से। उस वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन हुआ ब्राह्मण जो शास्त्र बने बाद में, उनमें उनका क्लैरिफिकेशन हुआ। ब्राह्मणों का क्लैरिफिकेशन फिर आरण्यक में हुआ, आरण्यक का क्लैरिफिकेशन फिर उपनिषदों में हुआ, उपनिषदों का क्लैरिफिकेशन पुराणों में हुआ। That from one question there's a second question that arises, and then you have the third question arising, and you have a fourth question, and just like the Brahma's mouth, Vedas came. The clarification of the Vedas, Brahmins came, and from Brahmins came Aranyak, and from Aranyak came Upanishad. From Upanishad came Puran. तो ऐसे एक के बाद एक जैसे जैसे आत्माएं बदलती गई, ऊपर से आत्माएं उतरती है ना, तो ऐसी कैटेगरी की आत्माएं जैसे जैसे उतरती जाती हैं वैसे वैसे उनके प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं, तो ज्यादा विस्तार वाली निकलती जाती है। जो बीज रूप आत्माएं होते हैं उनका विस्तार है ही नहीं, वो है ही देवता है, उनको क्या प्रश्न उठेंगे? As the souls come down, they have different questions, so they keep asking, so there's more expansion. And so, in the same way, as the souls come, the different souls, they have more questions. The seed souls don't have such questions because they're data souls anyway, so they don't have any questions. संसार में ऊपर से आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं। In the world, souls come from above, they come down. हाँ, जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, जो ज्यादा विस्तार वाली है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और ज्यादा विस्तार को पाता जाता है। तो जैसे जैसे दुनिया विस्तार को पाती जाती है, वो आत्माएं ऊपर से उतरने वाली है, वो बुद्धि का ज्यादा विस्तार होता है। उनका ज्यादा, जितना बुद्धि का विस्तार होता है उतने ज्यादा उनके प्रश्न उठते हैं, जितने ज्यादा प्रश्न उठते हैं उतना ही ज्यादा बाबा का समाधान निकलता जाता है। Like the tree is first small, then it gets bigger and bigger and bigger, so it's very expanded. So as the souls come down later on, they use their intellect a lot more. Therefore they have more questions. And because they have more questions, then Baba clarifies them a lot more. And therefore you have this great expansion. माउंट आबू में बेसिक नॉलेज निकली, मुरली का क्लैरिफिकेशन, फिर अगत्यवाणी से भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन, फिर एडवांस पार्टी, एडवांस में भी एक क्लैरिफिकेशन अब आगे और निकलना है। जैसे जैसे आत्माओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लैरिफिकेशन दर बढ़ती चली जाएगी। The first amount in Mount Abu you start basic knowledge, then you have the Murli, and then after the Murli, the clarification was done in the Avyaktvani, and from the Avyaktvani you have the clarification in advanced party, advanced knowledge, and then from advanced knowledge you've got further clarification, and then there is one more to come. मुरली से भी पहले पीयू की वाणी थी। Yeah, so before the Murli was Yuki Vani, which we talked about. वो अभी अवेलेबल नहीं है। That's not available yet. Your question? देवता है तो बुद्धू होते हैं, उनके तो कोई प्रश्न उठते नहीं। माने ज्ञान को इतना ज्यादा विस्तार को पाने की क्या जरूरत? बाल में से खाल, खाल में से बाल, बाल में से बाल निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है, विस्तार को होता चला जाता है। इसका कारण क्या है?
अब ये है कि ऊपर से जैसे जैसे आत्माएं बुद्धिवादी उतरती जाती हैं वैसे वैसे उनके ज्यादा प्रश्न पैदा होते हैं, ज्यादा प्रश्न पैदा होते हैं तो बाबा के पास ज्यादा समाधान है। One hair strand comes out, and from that something comes out. It goes on coming and coming. So as it comes out, Baba gives more and more clarification. Baba has got the clarifications for all of them. 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको ऊपर ले जाना है। We have to take 500 crore souls. They have to be all taken up. सबको संतुष्ट करके ले जाना है। And to satisfy all of them. सबके प्रश्नों का समाधान होगा तभी तो जाएंगे, वैसे क्यों जाएंगे? Everyone's questions. सबको बिंदु बनना है, निसंकल्प बनना है सबको। निसंकल्प तब तक तो बन नहीं सकती जब तक उन सब बातों का समाधान न हो। So you can't become Nirsankaras until everyone's questions are answered. सारे प्रश्नों का समाधान जब Oh, तक नहीं हुआ है तब तक अनेक जन्मों की हिस्ट्री भी नहीं खुल सकती। Until all your questions are answered, till then the history of all your previous births can't be revealed. It says that if we say that God is omnipresent, He will get angry. How can He not get angry? It says. How can God become angry? कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं तो सर्वव्यापी होने के कारण परमात्मा क्रोध में आ जाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण क्रोध में आ जाते हैं। सुनकर ये सुनकर के कह रहे हैं वो सर्वव्यापी है तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता और वो क्रोध करने लगते हैं। तो परमात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए। परमात्मा क्रोध करता है और वो उनका ख्याल में वाइसलेस है, उसको तो एवर प्योर कहा जाता है, उसमें वाइस कहाँ से आ जाएगी? परमात्मा Supreme Soul is ever pure, he is viceless, so how can he have anger? That's what I asked. परमात्मा में भी क्या वाइसेस होते हैं? 5 विकार होते हैं या निर्विकारी होता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होता है। So is God निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी। निराकारी? उनका प्रश्न ये था कि कंपिल में मैंने पढ़ा बोल देते हैं सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा जब ये बात सुनता है गुस्से में आ जाते हैं। तो उनका प्रश्न कैसे गुस्से में आ सकते हैं परमात्मा? सवाल पहले परमात्मा से गुस्से होते हो, बात ही डाल हो गई। ये हो सकता है कि जो ये लेकर गए थे पढ़ने के लिए इनका खुद का कोई लिपस्टिक था, तो वो जो होगा वाइसलेस है, उसे गुस्से आने का कोई मतलब ही नहीं। वो तो इस तरह से होगा कि ये सर्वव्यापी कहकर मेरी गिलानी करते हैं। गिलानी करते तो बाबा बोलते हैं, वो गुस्सा नहीं है वो। गुस्सा हो तो सही बात बोलते हैं, गिलानी है। कि मुझे सर्वव्यापी कहकर मेरी गिलानी करते हैं। That is not क्रोध। है जो असली बात है वो बता देना, कोई क्रोध थोड़ी है। That is not anger. But maybe the wrong word was Yes. used here. Sometimes it's the same thing. Sometimes it's said, Baba likes children like this, or Baba doesn't like children like this. And for me, it's like, it's not a feeling, it's just a way to say things. It's just a way to teach. Baba is pretending, God is pretending to like or dislike or to be angry. कहते ऐसी तो कोई बात नहीं है कि परमात्मा अभी किसी भी अच्छा लगता है नहीं लगता, मगर जैसे अभी जैसे समझाने के लिए एक तरह से वो दिखावा कर देते हैं, जैसे गुस्से में है या ऐसे है कि बच्चे ठीक हो जाए। अगर दिखावा करता होता तो ये कितने 68 साल हो गए बाबा को चिल्लाते चिल्लाते याद करो, याद नहीं रहो, याद नहीं रहो, है विकारों को छोड़ दो, पवित्र बनो, योगी बनो। अभी तक तो बाबा समझाते ही चले आ रहे हैं, कहाँ क्रोध आ रहा है उनको? It's saying that Baba has been saying about saying yes, saying remembrance, become pure, lead a pure life, and how he's been doing this now for 68 years. Can you see anger on him? What is the difference between yoga, meditation, and remembrance? योगा, मेडिटेशन और रिमेम्बरेंस याद में क्या अंतर है?
बाबा असली शब्द बताते हैं, याद करो। योग मत बोलो, याद करो। याद जो है वो सहज होती है। सहज इसलिए कि माँ बच्चे को याद करती है, बाप बेटे को याद करता है, बच्चा बाप को याद करता है। तो अनेक जन्मों की आदत पड़ी हुई है। ये तो बहुत सहज बात है हमारे लिए याद करना तो हर जन्म में हम यही करते चले आ रहे हैं। तो याद करना, ये रिमेम्बरेंस सही बात है। याद ही करना यही अच्छा है। हम जिसको देखते हैं, जिसको कानों से सुनते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, संसर्ग में, वो हमें याद रहता है। Remembrance is the only word that Abba uses, yad, because it is so much easier to remember. It is easy. It is natural. And like a mother remembers a child, and this kind of remembrance is very easy, and it's been going on for many births. That you remember things, somebody you hear, somebody you see, somebody you come into contact with and have relation with. Therefore, it is very easy to remember. Remembrance is the right word. योग और मेडिटेशन ये तो जो दुनियावी मनुष्य गुरु हुए हैं उन्होंने शुरू किया है। बाबा तो सहज सीधी बात बताते हैं, याद करो मेरे को, मेरे प्रैक्टिकल एक्ट को याद करो, मेरी बातों को याद करो, मेरे स्वरूप को याद करो। मैं जो प्रैक्टिकल एक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, जो व्यवहार करता हूँ, उस व्यवहार को याद करो। This is the yoga and meditation of words that have been used by the worldly gurus. They've used them. Baba uses the word yad. He says, use this for, like, how you come into contact with me, how you see me, what his task is, what his act is, what he does, and things like that, and remember that, because that's easy. Yes, that's easy. So then why then sit down? Because that seems very unnatural to go and sit and remember. Because if it's something you're really interested in, it's always going on in your mind. ये पूछते हैं धीरे धीरे बैठने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं। बच्चा माँ को याद करता है, बैठ के याद करता है। बाप अपने बच्चे को, बच्चा अपने बाप को याद करता है, बैठ के याद करता है। Does a child must sit and remember his father by just sort of sitting down like this? So why do we sit? पूछते हैं हम क्यों बैठते हैं? जैसे हम भी याद में बैठते हैं, मुझे लगता है ये है अभी सुबह में क्लास में बैठते हैं, भी हम क्यों बैठते हैं? जब बेकार बैठे हुए हैं, सवेरे को अमृत वेला कोई काम नहीं होता है तो बैठना, तो वो तो ठीक है। बाकी अलग से बैठने की क्या जरूरत है? At Amrit Vela, when you are just sitting, there's no harm in that, because then you're just not doing anything. But otherwise, you don't need to sit there. So it's safe. Because I think I have an old idea from other meditation that the mind should be very, very quiet with nothing going on, and yet my mind is always churning knowledge. And that's why I wonder, Daddy Janki says nobody has yoga. दादी जान की कहती है कि किसी के पास योगा नहीं है, क्योंकि इनको जैसे पहले ही करते थे, इनका था कि जो मन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, और ये इनके मन में नॉलेज के मंथन चलता रहता है। तो ये इसलिए ये पूछ रहे थे। वेस्ट में, विदेश में दादी जान की कहती है कोई भी योग में पक्के नहीं है। वो तो ठीक है। मन बना भाव का मतलब ये है कि जो बाबा कहते हैं मेरे मन में समा जाए, तो बाबा के मन में तो कोई संकल्प नहीं आता, न उसे संकल्प करने की दरकार है। वो तो है ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो वैसा ही हमको भी बनना है। बाबा से सीखा मन बना मन मेरे में समा And Baba says
In Baba's mind, nothing emerges. None of the sankalps, vikalps. So in the same way, you should also become. Just as Baba nisankalpi, you should also become nisankalpi. निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हम भी बने। जैसे बाबा है वैसे हम भी बने। हमको क्यों दुनिया का कंटाला पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है? So is that nisankalp? Is that just pure thought or no thought? निसंकल्प श्रेष्ठ संकल्प है या बिल्कुल कोई सोच न हो? कोई सोच न हो, बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार, मेरा बाप ज्योति बिंदु स्टार, कोई संकल्प नहीं। No thought, no thought except just, you know, I'm a point, a star, and my father is a point, a star, and that's it. शिवाओं कोई संकल्प पैदा होने की जरूरत है? Baba, does he need to have any thoughts? In the seed stage, is there some awareness, perhaps of bliss or peace or awareness without any content? है? बीज रूप अवस्था में है। क्या होता है? बीज रूप अवस्था में बाहर की दुनिया से प्रभावित होना नहीं होता है। बाहर की दुनिया में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, प्रकृति का आलोड़न है, वो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। When you're in your seed stage, nothing from the outside world should affect you, whether it's anything like the nature or any family matters, nothing at all. Does one experience in the seed stage bliss or peace or just an awareness without any content, just a pure awareness? They're not very clear. Is there any content to the awareness? उनको कुछ भी मालूम है कि जब बीज रूप अवस्था में होते हैं ये या बिल्कुल शांति है या बिल्कुल अशांत स्टेज हो, चारों तरफ अशांति हो, सब तरह की अशांति हो, समाज की अशांति हो, गवर्नमेंट की अशांति हो, प्रकृति की है, प्रकृति अशांत रूप धारण कर ले, हमारे शरीर में अशांति हो, शरीर बीमार हो, सब प्रकार की अशांति के बीच रहते हुए भी निराकारी स्टेज में संकल्प स्टेज बनी रहे। We have complete peacelessness in the government, in nature, in the whole of everything that's going on around, and within your body you have illnesses. Within that, your soul should be completely in the nirakari state. I've got a question. When I'm meditating, I've got a lot of strange thoughts coming, as if there are scenes of people I don't know, places I don't know. It comes as if in a dream, but I've got eyes open, and it keeps coming and coming. जब ये मेडिटेशन में बैठते हैं तो इनको ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, ये जगह देखती हैं, ये जानती नहीं लोगों को, वो भी आती हैं, और मगर ऐसे लगता है जैसे सपना है मगर इनकी आंखें खुली हैं। पूर्वजन्म का रील तो घूमेगी ना, जो भी 63 जन्मों में हमने जो कुछ किया है वो सब रील तो घूमेगी ना। The wheel of 63 births will have to spin, so that is what's coming in front of your eyes. हम प्रैक्टिस करें कि हम उस रील को स्टॉप कर दें और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। So we should practice that. We should get into our soul state and then we put a stop to that. या तो बाबा के लब में लीन हो जाए, और स्वतः ही बन जाएगा। हाँ, जिसके लब में लीन हो जाएंगे, जैसी उसकी स्थिति वैसी हमारी स्थिति बन जाएगी। Get lost in love of Baba. So just as Baba is, you will also become. Baba said that the tree cannot be transformed until the seed has been transformed. जब तक बीज का परिवर्तन नहीं होगा तब तक वृक्ष नहीं बदल सकता है। So the seed's been, this is 108 that we've got. Have they been 108 आत्माएं जो हैं वो आपको मालूम है कि कौन कौन है? ये क्वेश्चन बाबा को तो 500 करोड़ ही मालूम।
Baba knows 500 crores. सबसे पहले तो हमारा अपने को पता चलेगा, तब दूसरों को पता चलेगा। पहले अपना पता चले, अपने बाप का पता चले, फिर तो दूसरों को पता चले। First you need to get to know about yourself, you get to know the Father, then you'll get to know about the others. How does Baba pull? बाबा आप हमको खींचते कैसे हो? बाबा जैसे किसी माँ अपने बच्चे की याद को खींचती है, बच्चा अपने बाप को खींचता है, जैसे दुनिया में होता है। याद से याद मिलती है, याद से याद टकराती है, ऐसे बाबा भी करता है। Like the mother remembers a child, or the father remembers a child, and they remember and then they pull towards each other in the same way. Baba also pulls the children. The remembrance of one to the other, that's what pulls the souls together. So is that pulsation in the forehead? What is that? What is it? I don't know what that is. इनको इनके फोरहेड में ऐसे लगता है कि माथे पर ऐसे कुछ इनको ऐसे लगता है भी हाँ लगता है। ठीक है, अच्छा है। Okay, that's good. कोई दर्द थोड़ा ही हो रहा है। कितना टाइम है? अच्छा ज्यादा याद दिलाएगा। That will help you to remember more. कंसंट्रेशन में आपको फायदा ही है। It helps in your concentration. जैसे टांग में दर्द होता है तो बुद्धि बार बार टांग के दर्द में जाती है। अब ये यहाँ पर अगर स्फुरण हो रहा है तो स्वतः ही याद आएगा। Like if you have a pain in the knee, then your intellect is pulled to the knee. So if you then are saying that you're remembering this part in the forehead, then naturally your remembrance is going to be pulled there. Therefore, your remembrance will be there. अच्छा ही है। बार बार याद आएगा, बार बार याद आएगा तो आप बार बार कंसंट्रेशन करेंगे। The more that you remember it, the more you'll concentrate, the more you'll remember. On television, you have said that there is no drishti when we watch drishti through television. But I do feel it as if you're here. जब ये देखते हैं ना दृष्टि की टेप, इनको वहाँ से वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। तो आपने कहीं पर कहा होगा कि भी नहीं वाइब्रेशंस नहीं आती। तो वाइब्रेशन तो बातचीत करते हैं तो भी आती है, चित्र देखते हैं तो भी वाइब्रेशन आती है। अगर नहीं आती हो तो भक्त लोग मंदिरों में जाकर की मूर्तियों का दर्शन क्यों करते हैं? जो जड़ मूर्तियां हैं उनका वो भी वाइब्रेशन देती है, तो चैतन्य क्यों नहीं वाइब्रेशन देगा? तो चलचित्र है, जीता जागता है। Devotees go to the temple and they get vibration. In the same way, this is a movie. It moves. So you naturally get the vibration. Wow. अब परसेंटेज कम होती चली जाती है। The percentage is there. जो चैतन्य की परसेंटेज है आमने सामने, वो परसेंटेज वो बाद में नहीं मिलती है, जड़त्व में नहीं मिलती। So what you see in front of you, that vibration is the most. And the one that you see on the television glistens. So that's the difference. जैसे बाबा कहते हैं मुरली 3 प्रकार की बताते हैं। सन्मुख सुनी हुई मुरली वो है फर्स्ट क्लास, और टैप रिकॉर्डर से सुना हुआ वो सेकंड क्लास, और जो पढ़ते हैं मुरली वो है थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास जो कागज की मुरली है उसमें उतना वाइब्रेशन नहीं है। हम अपने मन से जितना अर्थ लगा लेंगे उतना उसका वाइब्रेशन मिलेगा। टैप रिकॉर्ड बाबा की आवाज भी उसमें निधि हुई है, बाबा का वो भी नुदा हुआ है, तो उसका कुछ अर्थ और ज्यादा गहरा लगेगा। बाबा जो टेलीविजन में बोलते हैं तो वो और गुड सेकंड क्लास है। और सन्मुख है तो बाबा का वाइब्रेशन भी है, बाबा का दृष्टि भी है, बाबा की आवाज भी है डायरेक्ट, कुछ और हो जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा।
This is about the first class, the second class, the third class. Like the third class is the reading is the Murli. There aren't that many vibrations in it, but there is little. But then you hear Baba on audio, there are more vibrations, and the meaning is a little bit more deeper because you can understand, you're hearing it. But then when you see him and on television, then that is the upper half of the second class. And then, but now when you're sitting him face to face and you're hearing him face to face, you're getting the drishti, you're getting the other things that you're picking up. That makes it first class. वाइब्रेशन भी है, फुल वाइब्रेशन, फुल दृष्टि भी है, पूरी भाषा भी है, माउथ टू माउथ हर बात का जवाब भी है, तो अंतर बढ़ जाता है. दृष्टि हम full दृष्टि, परसेंटेज बदल जाता है. So the percentage changes. It lessens. I have a practical question, Baba. Apropos the Western intellect. उनके पास जो क्वेश्चन है अभी पूछने को वो ये है कि भी जो प्रैक्टिकल आधार से है जो विदेश में रहने वाले हैं वो जैसे सोचते हैं उनके साथ उनके. It's a question of is it imperative that after giving the Trimurti, you've done so, the priest so, give the Trimurti, is it imperative that one then has to sign allegiance to the mother and the father before taking the rest, giving the rest of the course? Because Western people are very unhappy about signing something they don't really understand, and I think that this may be a big obstacle. And what I'm asking is it imperative that they sign allegiance? I understand that they sign to say that they have accepted the father. Sign allegiance, I think that might be really difficult, and I just wonder what you say about that. वो है ना कि भी त्रिमूर्ति भी विदेश में भी त्रिमूर्ति का समझाने के बाद उसके बाद भी निश्चय पत्र पर साइन करना भी जो है माँ बाप के प्रति भी साइन करना वो जरूरी है. कोर्स करने के बाद जब समझानी पूरी दे दी, पूरा कोर्स दे दिया, बाबा का पूरा परिचय दे दिया, परिचय देने के बाद वो निश्चय पत्र लिखाना जरूरी है. कोई भी चित्र समझाओ, उस चित्र के पीछे हमारा इंटेंशन ये है कि हमें बाबा का पूरा परिचय देना है, बाबा के नजदीक लाना है. पूरा कोर्स भी दे, भले कोई भी चित्र समझाए, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम बाबा को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उस आत्मा को बाबा के नजदीक खींच रहे हैं. The main intention should be that you are pulling the soul towards Baba, and that is what your main aim is. And you can explain any picture. That's what Baba is saying. Without requiring a signature of allegiance. सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है. सिग्नेचर करने की जरूरत यही नहीं, इसलिए है कि ये अभी बाबा के ऊपर तो केस हो गए ढेर सारे, गवर्नमेंट तो इस बात को मानती नहीं है, और गवर्नमेंट लोगों तक भी अगर हमें ये बात पहुंचानी है तो वो बताना पड़ेगा ये इनके माँ बाप कैसे हैं, कैसे इनका परिवार, वो तो मानते नहीं. हाँ, इनका मेन पूछना ये है, विदेशी लोग जो है आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, उसके बाद त्रिमूर्ति का कोर्स कराया, कोर्स कराने के बाद यहाँ बोला जाता है साइन करो, और ये साइन नहीं करो, ये बताओ कि परमात्मा कौन है, आपका फादर कौन है ये बताओ, फादर का एड्रेस बताओ, फादर का स्थान बताओ, फादर का फीचर बताओ. अगर तुमने फादर को पहचाना है तो बताओ हु इज फादर, ये तो कैसे पता चलेगा. The main intention Baba is telling, after Trimurti, the question is asked before you. Now tell, who is the father? You give the full name and address of him. Yes. So that is what is put in front of you. Yes. Now you tell, who is the father? Yes.
what is his name, what is his address, Sure. where does he live. Uh-huh. So if you have taken the course in the Trimurti, you have to tell, you have to answer the question, and what you are signing is the answer to all the questions that has been put forward before you. The full role of father, his name, his address, his place of living, everything about him. That is the main intention of that document, not just signing on something which you have not read. No, I understand what the intention is, but to ask a Western person to sign that I will obey, or, you know, this is just something that people say, I don't have enough understanding to actually sign a document. This is, I think, would you agree that this is a West problem in the West? This will be a big problem in the West. Say, what am I signing? इनको यही प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि जब हमने कहा कि हम आगे नहीं समझाएंगे, त्रिमूर्ति का कर लिया भी, आप जो लिखा हुआ है ये साइन करना है, तो फिर हम बाकी का छोड़ देंगे। उनकी बात समझ में बैठ जाएगी तो अपने आप लिख देंगे, ये लिखना क्या बड़ी बात। जाना कोई त्रिमूर्ति में भी जब तक बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं। इनका ये कहना था, ये मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट में है, ये विदेशी लोग हमको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि हमको इस तरह से लिखाया जा रहा है कि मैं जीवन पर्यंत ऐसे निर्वाह करता हूँ, ऐसे व्यवहार में रहता हूँ। ये बात कोर्ट कचहरियाँ कहाँ से शुरू हुई है, विदेश से शुरू हुई है या हिंदुस्तान से शुरू हुई? इसे क्यों लिखाया जा रहा है इनका? कोर्ट कचहरी में लिखाया जाता है कि नहीं? कोई बात मुख से कहते हो तो नहीं मानेंगे, लिखवा लोगे तो मानेंगे। ये कहाँ से शुरू होता है? हो रहा है ना। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि विदेशी लोग इसको पसंद नहीं करते? मगर इन्होंने कर दिया, हमारा इनके जब समझ आया, मतलब अभी बुद्धि में नहीं बैठा ना। हाँ, तो जबरदस्ती साइन कर लिया ना, वो जिसको बुद्धि में बैठ जाए वो क्यों साइन करेगा? हमने जबरदस्ती नहीं की, मैंने ये कहा जब आपको बिल्कुल आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे तब आप साइन करेंगे। हाँ, ये होना चाहिए। ये हमने कहा, हमने ये कहा कि हम आगे का कुछ नहीं समझाएंगे, क्योंकि जब तक त्रिमूर्ति ही नहीं समझ में आया, माँ बाप का ही नहीं समझ में आया, तो आगे समझाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, मुरली में बाबा ने डायरेक्शन दिया है, पूरा लिखा लेना चाहिए। तो फिर दूसरी बात है, बाबा कैसे समझे कि इसने बाप स्वीकार कर लिया? How else would Baba know that you have accepted the father? Because with the father comes a mother. जैसे बाबा को पोता मिल देते हैं, like people come out to Baba. बाबा को सेवा देते हैं। When you give a service. बाबा पूछेगा किस लिए सेवा दे रहे हैं, हमको क्यों दे रहे हैं? Why Baba would say, why are you giving it to me? हमारा तुमसे क्या संबंध है? What relationship is yours with me? Well, I think that answered my question, which is it has to be signed. How will you know? कहते मुझे मेरा जवाब मिल गया है, अभी साइन करवाना जरूरी है। जरूरी है, आप दूसरों को समझाएं तो उनसे लिखवा लो। बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया है, it's a direction in the Murli, so बाबा उनसे लिखवा लो। वो अभी कहेगा हमने समझा, कल कहेगा हमने नहीं समझा, मुकर जाएगा, तो हम झूठे हो जाएंगे। Today they may say they understand, tomorrow they'll say no. So once you've got it's written, then they can't deny the fact that they have said that they understood. आज कहते हैं बाप आया हुआ है, कल कहते हैं बाप कुछ नहीं आया हुआ है। Today they say father is here, tomorrow they'll say he's nothing. होता है ना? It happens, doesn't it? With respect to your question, saying that why are we getting signed upon this document, Baba said, ask yourself, where did all these courts and all these legal formalities begin? It all began from the West, is it not? What Baba is telling, it is the direction in the Murli, what you are telling with the mouth, you in the writing, you get it in the writing. So what is the hesitation in putting what you are telling from the mouth? जो कहना है सो करना है, कथनी करनी एक होनी चाहिए। Whatever you say and you do, it should be the same. उसमें हेजिटेशन क्यों? There shouldn't be any hesitation in that, should there?
कोर्स भी दें तो भी इंटेंशन ये रहे हमें बाप का पूरा परिचय देना है, पूरा इंट्रोड्यूस करना है बाप को। भले कोई भी चित्र समझाएं, कोई भी कुछ भी बताएं, कोर्स दें भले, लेकिन उसमें लक्ष्य एक ही होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि वहाँ तो आपने समझा दिया अपने तरीके से, लेकिन बाबा के घर में जाकर के बाबा के वाइब्रेशन में रह करके वो उसको टैली करें कि हमने जो कुछ सुना है वो राइट है या रॉन्ग है। बाबा के घर में तो और ज्यादा सही बात मिलेगी ना, और ज्यादा गहराई से ज्ञान मिलेगा। तो वो भक्ति करने से ज्ञान के तरीके से टैली हो जाएगा। और भक्ति माना वहाँ एक तरह का वातावरण ऐसा है जो हर आत्मा को सूट नहीं करता है। वो एक तरह की भट्टी है। भट्टी माना है जैसे ईंट डाली जाती है भट्टे में, हीट में डाली जाती है, तो वो हीट जो है हर आत्मा ऑब्जर्व नहीं कर सकती। जो जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठा हुआ होगा वही ऑब्जर्व कर सकेंगे, नहीं तो भाग आएंगे, देखो ये क्या हुआ, इसके किन का बहुत लोग भाग आए। Baba is telling the main intention of whatever you are giving, the course, the explanations, the knowledge, the main intention to reveal them about the Father, the role of Father. With respect to Bhakti, Baba, Bhakti is for such a thing that whatever you came to know about the knowledge in your place, now tally it in Baba's house, because the vibrations of that place is in such a way that not every soul can be able to tolerate the heat of Bhakti. Bhakti means furnace. The full heat of the furnace is there, where the bricks are put into, and not every soul will be able to tolerate the heat. It will run away. Only those souls can be able to tolerate the heat, those who have gained the full knowledge of the Father. नॉलेज जिन्होंने जितनी ज्यादा उठाई होगी, उस नॉलेज की खुशी जो है वो उनको वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं होने देती। To what extent you've actually taken the knowledge and inculcated it, that much more happiness you will find there when you go there. Well, we had a lot of कहते हैं खुशी बहुत मिली वहाँ, क्योंकि इन्होंने स्टडी बहुत की। अगर नॉलेज न होती तो आप बाहर हो भी नहीं सकते थे। If you didn't have knowledge, you wouldn't have been able to stay there. On average, when the pure soul descends to the root soul, does the pure soul colour the root soul, or is it the other way around? Does the root soul colour the pure soul? जब पवित्र आत्मा द्वापर युग में पवित्र आत्मा प्रवेश करती है और कन्वर्ट करके कौन बीच आधार मूर्त आत्मा में, तो वो क्या उसको उसके रंग में लाती है या वो उसको उसके रंग में लाता है? ऊपर से वो प्योर उतरती है, लेकिन प्योर अपनी कैटेगरी की प्योर है, देवताओं की कैटेगरी की प्योर नहीं है। इसलिए वो अपने संस्कार जो है वो उसमें डालती है, और उसके संस्कार जो इम्प्योरिटी के हैं, जो ऊपर से नीचे उतरती चली आई, ये पूरी इम्प्योर हो गई, वो अपने संस्कार इम्प्योरिटी को उसमें डालती है। जैसे इब्राहिम ने प्रवेश किया इस्लाम धर्म के आधार मूर्त में, तो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त वो तो ज्यादा भोगी आत्मा है ना, ज्यादा व्यभिचारी आत्मा है ना, जन जन्मांतर की। ब्राह्मण परिवार में भी रहकर की दृष्टि का करप्शन करती रही होगी, तो वो आत्मा बड़ी तेजी से नीचे गिरती है व्यभिचार की तीव्रता के कारण। सबसे पहले वो जितनी नीचे गिरेगी उतना और कोई देवता नीचे नहीं गिरेगा। द्वापर के आदि में वो आत्मा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है, तीव्रता इसकी गिरने की इतनी ज्यादा होती है कि वो गिरती है, तब ऊपर से आने वाली इब्राहिम की सोल उसमें प्रवेश करती है, तो उसके जो इम्प्योरिटी के संस्कार हैं वो उस पवित्र आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं इब्राहिम में तेजी से। The pure soul that comes down enters
the soul that has started to become impure. And as the samskara, it's like a giving and a taking. The pure soul is pure in its own category, but it doesn't have the same purity as a deity soul. But the deity soul that has come down to such a degree of impurity that there's so much degradation there. And so that, because of the degradation, that soul comes and enters into it. And so it gives its sanskars to that soul, and that the impure deity soul gives the sanskars to the other soul. And that's why this happens. The other point was that the Adar-Murus, the one in whom the pure soul enters, has probably been corrupting with the drishti in the Brahmin world. And therefore it actually falls very, very fast, with a greater speed, into an impure stage. It is the rest. इम्प्योरिटी के संस्कार ऊपर वाली सोल में है, लेकिन दृष्टि के व्यभिचार वाले संस्कार है. They have the one that comes from above has the impure sanskars, but they don't have the sanskars of the drishti. The corruption of drishti. वो सत्य त्रेता में होता नहीं है, दृष्टि का भी करप्शन नहीं होता. In golden age and silver age, you don't have the corruption of the drishti. सत्युग के आदि में राधा कृष्ण जैसे बच्चा पैदा होने से जस्ट पहले वाइब्रेशन का भी वो नहीं होता है, विचार नहीं होता. Just before the birth of Radha and Krishna, even there's no corruption of the vibration. इब्राहिम की जो सोच ऊपर से आती है, तो वो तो जानती नहीं कि दृष्टि का व्यभिचार भी कोई चीज होती है. The one, the soul that comes, Abraham's soul that comes from above, he doesn't even know what the corruption of the drishti is. So Abraham's soul that comes from above. Well, the pure soul that is going to establish the village. See, Baba said, the soul of the deity, which has fallen down to the maximum level by the end of Treta, in the start of the Copper Age. It is such a soul which has fallen down the most, and in him enters the soul of the Ibrahim, religious father. As I understand, Ram soul is creating the seed soul, the father of the Adam, yes? And so we've got 3 generations. But in great-great-grandfather, you've got 4 generations. So this means the seed soul that enters from Parandam is counted as creation. हमारे जो मूल्य में आता है ना, great-great-grandfather, जैसे हम देखते हैं ना, इनके हिसाब से एक तो होता है grandfather, फिर grandfather का कभी father हो गया, फिर grandfather हो गया, ये 3 generations हो गई, बाप grandfather, और फिर father का नहीं, great हाँ, फिर वो हो गया, grandfather का जो father है वो great grandfather हो गया. मगर बाबा मुरली में यूज करते हैं great-great-grandfather. तो जो great है वो इस्तेमाल किया है कि वो बड़ा है या महान है, या कि भी वो एक और जनरेशन है. जनरेशन के बाद जो भी जनरेशन आती है वो कमजोर जनरेशन आती है, उसके बाद जो भी जनरेशन आएगी वो कमजोर आएगी. तो एक ऊंचाई को बताने के लिए कि वो सबसे ऊपर है, सुपर है. Generations after generations is coming to show that he is superior than all of them. It has been put. It's great for greatness. I've got another one.
So, if I understand, the inspiration party is entering the soul, entering us to be able to do the service, because as such we are not able, we have to deal with our sense, we're not able to do it. And so these souls, we have, I've heard different things, like we need to protect ourselves from those souls who are not always benevolent, or would we have to let them do the work and जो इंस्पिरेशन पार्टी अलग अलग बातें सुनी है इसके बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में। हाँ, जो आप भी आते हैं ना, प्रवेश करते हैं, वो अपना कार्य करने के लिए करते हैं, तो भी हमें उनको प्रवेश कर लेना चाहिए कि वो अपना कार्य करें। वो हमारे संपर्क में नहीं आएंगी तो हमारी नॉलेज को धारण कैसे करेंगे पूरा? Inspiration soul don't come into our contact, then how can they gain the knowledge that we have? we've got to welcome them. हमारी नॉलेज को पूरा धारण हमारे संसार संपर्क में आएंगे तभी तो धारण करेंगे, तभी तो बाबा की दृष्टि लेंगे। जब तक बाबा की दृष्टि नहीं लेंगे, पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, कैसे करेंगे? दृष्टि नहीं लेंगे। So you have to let them in so that they can take others seriously. उनका एक और प्रश्न ये था, उनको आने देना चाहिए या उसका भी कोई लिमिट है? नहीं, इतने ही आने देना? नहीं, उनको आने देना चाहिए। उनके राम और कृष्ण की आत्माओं का जैसे संबंध है अनेक जन्मों का, ऐसे ही जो भी आत्मा प्रवेश करती है उनका अनेक जन्मों का संबंध है। और संबंध का हिसाब किताब पूरा करने के लिए उनको अगर धक्का दे देंगे बाद में प्रवेश करेगी, या उससे भी ज्यादा कोई वर्ष की आत्मा प्रवेश करेगी, नुकसान हो जाएगा। So like Krishna and Ram soul, the Krishna there's a connection, and the Krishna soul enters Ram. So in the same way, because they have that relationship of many births, in the same way the souls that enter you have a connection with you and a relationship with you of many births. So it's better to welcome the good souls rather than not, because then the bad ones might come. जो बुरी आत्माएं होती हैं तो उनका क्या होता था? जो आत्माएं जो उन्होंने पूछा था कि अच्छी आत्माएं नहीं होती और वो प्रवेश कर जाए, तो उनको अच्छा बनाना है। Those that are not benevolent, you have to make them good. उन आत्माओं का उद्धार कहाँ से होगा? How will you be able to uplift them? तो बच्चों के द्वारा ही इविल सोल्स का उद्धार होना है। Through you children, the evil souls will be uplifted. You need to be so strong that they don't take over. इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। हाँ, हावी ना हो जाए, प्रवेश करें लेकिन हावी ना हो जाए, वो हमारी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए। You should be so strong that they should listen to what you have to say. There is a shared core. I know that's me. That is the joy, happiness, gratefulness, and there is a shade around of heaviness, of these strange thoughts that seems not to belong to me, as if it comes, and I know behind that is reality. अंदर एक गहरी चीज है जिसमें खुशी, अच्छापन सब कुछ है, और जो लगता है वो मैं ही हूँ, और बाहर एक कवच जैसा है जिसमें सब परेशानी, दर्द, ये सब है जो मेरा नहीं है। तो देवानी है। The two Anglican priests that I know who are Christian mystics,
and I would like to talk to them about the advanced knowledge, and I wonder what Baba might say about a way of speaking about it. ऐसा ही संत हाँ। दो ईसाई संत को मैं जानता हूँ जो बहुत गहराई में आध्यात्मिक घुसे हुए हैं, तो क्या मैं उनको एडवांस का परिचय दे सकता हूँ? और कैसे वो अपने आप आपके पास आए तो परिचय देना ठीक भी है। बाकी पहले ये सोचना चाहिए, जब घर में आग लगी हुई होती है तो बाहर थोड़ी बुझाने जाया जाता है। Now it says, if they come to you themselves, that's fine. But when there is fire going on inside the house, you don't go outside to put it out. BKs and PPKs, two families, and struggle is going on. तो सबसे पहले तो हमें वो स्ट्रगल खत्म करना है कि दोनों मिलकर के एक हो जाए। First we have to finish that struggle, that first from two should become one. You have said about the ones being in Bhakti, the BKs, it was better to leave them in Bhakti than giving them doubt, and then they would sit between two chairs and feeling very uncomfortable. So is it a question of being very diplomatic and understanding if someone is able to understand the knowledge, or just we've got possibilities, for example, to send collective mails to a whole group giving our experience, but then would it be a shock for them? अंत में है वो ये था कि भी हमारे पास एड्रेसेस है, तो एड्रेसेस हैं तो कलेक्टिव मेल हम भेज दें, हमारा जो अनुभव रहा है उसको लिखकर भेज दें, ये उनको शौक लगेगा या उनको जैसे हम कहते हैं मुझे में भी भक्ति जो भक्ति कर रहा है उनको उनकी भक्ति से मत छुड़ाओ, ऐसे जो बीके में चल रहे हैं उनको उन बीके में से छुड़ाना, एक तरह से उनको छुड़ाने या ना ज्ञान देना कोई भक्ति को छुड़ाना होता है। To give knowledge is not getting somebody to leave the bhakti. Well, I've gotten personal experience of giving knowledge to someone who felt very, well, didn't like it at all, felt in doubt, and would have rather not heard the knowledge. इसमें किसी को सुनाई थी knowledge, तो वो फिर बहुत संशय में आ गई और फिर वो कहने लगी मैं ये ना सुनती तो बेहतर रहता, तो वो बेहतर है या किसी को भी ऐसे संशय में डालना? इधर उधर दुनिया भर की बातें न सुना करके पहली बात बैठाना बुद्धि में, बाप आया हुआ है, बाप का परिचय बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर वो भक्ति अपने आप छोड़ेगा। You just have to make sure that they get this one message that the Father has come, and make sure that that sits in their intellect, and then they will leave the bhakti themselves. ज्ञान का ढेर सारा डिटेल न सुना करके सबसे पहला कंसंट्रेशन देना है कि बाप आया हुआ है, बाप प्रैक्टिकल में है। Don't give them a whole load of knowledge, just make them understand that Father has come. Okay. Do we need to concentrate on stage and getting as much knowledge as possible, or do we concentrate on trying to contact as many BKs as possible? कहते हैं हम अपनी स्टेज पर कंसंट्रेट करें और जितना हम नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं उतना करें, या जितना हम औरों को जाकर दे सकते हैं वो करें। दूसरों को ज्ञान जितना देंगे हमारा खुद बढ़ेगा। पहले ग्रहण करना है ना, फिर हम जितना भी ग्रहण किया उतना हम दूसरों को देंगे तो हमारा बढ़ेगा और हमारा पक्का होगा। As much as you've got, that much you will give, it will increase. Because as much as you will give, it will increase. The more you give, the more it will increase. Baba is telling. Even though you have very little, first you give that
little, he will gain much more in return. क्योंकि बाबा सबसे बच्चों को ज्यादा ताकत देता है, Baba बच्चों gives, को खुद बाबा याद करता है। Baba gives service to those children a lot of strength. He himself remembers The serviceable children. तो ताकत मिलेगी ना। So then you get strength, won't you? ये तो कमजोर होते जाएंगे। And otherwise you'll get weak, won't you? When the seats are declared, what actually happens to, do they emerge, do other souls recognize these seats, or does somebody actually declare them? जब सीड्स का मालूम पड़ेगा वो इमर्ज होंगे या कोई डिक्लेयर करेगा, या कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रामकृष्ण की आत्माओं को कैसे मालूम पड़ता है और कैसे डिक्लेयर होता है और कैसे वो अपना पार्ट बजाते हैं, ऐसे दूसरों का समझ लीजिए। How do you get to know the Ram-Christian souls and how's their role declared in the same way as those others, the others will get declared, because however they will play their part. That is how. That is how So they emerge. Do they emerge rather than be declared? Because Baba has said that he'll never write it on a board. Baba has said, I think Baba has said that we can have the full inheritance unless we learn Hindi. हमें पूरा इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा जब तक हम हिंदी नहीं सीखेंगे। मैक्स मुलर विदेशी विद्वान था, उसने हिंदी तो हिंदी संस्कृत का सारा साहित्य पढ़ लिया था और उसका एक्सप्लेनेशन किया। Max Muller learned Hindi, and not just Hindi, he did Sanskrit, and then he did the. And he was pure foreigner. नहीं, उनका क्वेश्चन था भी ये है कि भी अगर हम हिंदी ना सीखे तो हमें हमारा पूरा वर्षा नहीं मिलेगा। उतना नजदीक नहीं, माँ बाप का बच्चा माँ बाप के घर में पैदा होता है तो उसका मदर टंग क्या होता है? If you're born into a family, you learn the mother tongue. So That's right. That's right. We're very happy to do the that. child of mother and father is born into them, then what will his mother tongue be? Naturally, your mother tongue should be the same as that of the father. yes. तो सूर्य के बाद जिस समय 89 में वो सरेंडर हुई थी, एक शब्द भी हिंदी का नहीं जानती, एक शब्द भी, और एक साल के अंदर उसने भाषण देना शुरू कर दिया। Yes, the sister, Srinivasa, who surrendered in 89, साउथ इंडियन in South India, didn't know a word of Hindi, and within a year she had studied it and then was getting speeches. That's very encouraging. Good. Very encouraging. माना देवताएं सोल कॉन्शियसनेस में नहीं होते, तो फिर वो नेकेड सोल्स कही जाएंगी। और सोल्स मीन्स शालिग्राम, शालिग्राम मीन्स सोल, शालिग्राम मीन्स सोल, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव द मोस्ट ब्यूटीफुल, शिव द मोस्ट ब्यूटीफुल and the most truthful. Satyam Shivam Sundaram. एक बात तो रह गई, शिवम Shivam. Shivam. 3 words, सत्यम शिवम सुंदरम। Benevolent. Two words meaning are written here, but शिवम Benevolent. हाँ, कल्याणकारी है, Sugar. शिवम कल्याणकारी, कल्याणकारी रह गया। Shivam means benevolent. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गया। हाँ,
can we give the course to the children? Is this the right time? The oldest now 9, and the youngest